दिस इज़ नरेन। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे इसे आसानी से ख़त्म करें और कोशिश करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ही रखें, इसे ज़्यादा डिटेल ना करें। तो आज हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। तो आज हम बात करें प्रोनाउन की, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के बारे में हम आपको बता दूँ, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे राम खेलता है, तो यदि हम राम की जगह प्रयोग कर लेते हैं वह खेलता है, तो हम जो वह होता है वो होता है सर्वनाम। इसी तरह कहा जाए, जैसे राम राम प्लेस, राम खेलता है, इसकी जगह कहा जाए ही प्लेस, तो वो जो ही वर्ड यूज़ किया गया उसको कहेंगे हम प्रोनाउन। इट मीन्स जो कि सर्वनाम मीन्स जैसे आपने बताया वैसे प्रोनाउन है। प्रोनाउन द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब वो वर्ड जो कि नाउन के जगह प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सब्जेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदू में पुरुषवाचक कहते हैं, और पुरुषवाचक भी कहते हैं और व्यक्तिवाचक भी कहते हैं। तो अब जैसा कि एग्जांपल दिया है, जैसे आई आई ही आई ही शी इट दे वी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ कर जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हम जब वाक्य बनाते हैं, जब कोई करता है काम, तो वो सब्जेक्ट होता है, तो जो वो किया जाता है तो उसको हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें एग्जांपल लिखे हुए हैं, देखिए आई यू दे शी इट वी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, जब इसको मैंने हिंदी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हिंदी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी तो मैंने उसको वैसे रख दिया। ऑब्जेक्टिव बेस में मी, यू, हिम, ही, हर, इट, अस, यू, दम। तो जैसे मैंने कहा क्या, गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दो, तो इसमें मैंने मी यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह यूज़ कर सकते हैं आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके का हम लोग जब हम यूज़ कर देते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में इन्हें, तो हम लोग इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। पॉजेसिव मतलब निजवाचक, जैसे कि मैंने हिंदी में लिखा है निजवाचक पॉजेसिव, मतलब इसमें अपने की जिक्र है। जैसे मेरा भाई, मेरा गांव, मेरा देश, माय हाउस, मेरा भाई, माय ब्रदर, उसका भाई, हिज ब्रदर। इसी तरह हमारा देश, आवर कंट्री। इसी तरीके का तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, ठीक है। हमारी टीम, आवर टीम, ठीक है। इसी तरह यूज़ करते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ में हम दृढ़ता दिखाते हैं, जैसे कि आई विल डू इट, माइंड, मैं खुद ही कोई काम करूँगा, मतलब कोई और नहीं कर सकता, मैं ही करूँगा, तब हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं इसको। तो ये होता है, एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करूँगा, आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। इसी तरीके करेंगे, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं अपनी तरह से, वी आर स्टडिंग आवर टाइप्स, ठीक है। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। किसी के बारे में बात हो रही है, जैसे कोई, कोई नहीं, कितने, कुछ, बहुत थोड़ा, बहुत ज़्यादा, तब बारे में होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे ईच, ऑल, बोथ, एवरीवन और यू। जैसे ऑल ऑफ यू प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है। कहते हैं बोथ ऑफ यू गो प्ले। और भी कह सकते हैं ऑल द बॉयज आर एब्सेंट, ठीक है। इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में निश्चयवाचक या संकेतवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक मतलब कोई चीज़ निश्चित की जाती है, जैसे कि यह एक पेन है, मतलब कोई और नहीं, यह पेन, दिस पेन, वह पेन, दैट पेन, ये लड़के यानी दीज बॉयज। तो इस तरीके से संकेतिक हम लोग फिंगर करके इंगित भी करते हैं कि हाँ वो, तो इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं या निश्चित कहते हैं। एक है आपका इंट्रोगेटिव, जो वेल नोन है, सबसे ज़्यादा यूज़ है। जब आप कोई क्वेश्चन किया जाता है तब इसका यूज़ होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु, हाउ, वेयर, तुम कहाँ जा रहे हो, जो कहाँ आ रहा है, वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर और कहाँ जो वर्ड आ रहा है ये होता है आपका प्रश्नवाचक, जैसा कि मैंने हिंदी में लिखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कैसे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, तो वाई। और वेयर, कहाँ, और व्हेन, कब, हुज, किसकी, whom, किसको। तो इस तरह के आपके आते हैं इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन है सर्वनाम। तो हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमने थोड़ा थोड़ा ही लिया है, जैसे जैसे यूज हो जाएगा आप लोग खुद समझते चले जाएंगे। तो हम लोग का ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसके काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके भी 3 तरीके के होते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में समझ लो, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है, हम अपना काम स्वयं करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ, वह अपना काम स्वयं करता है, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। ठीक है, इसी तरह योर सेल्फ, तुम अपना काम स्वयं करते हो, तो यू डू योर वर्क योर सेल्फ। अगर बहुत लोग हो, जैसे तुम लोग को वहाँ जाना है, तो यू शुड गो देयर योर सेल्फ। इसीलिए देखिए एफ हटा के इसमें एलबीएस लिखा है, जैसा कि सिंगुलर और प्लूरल। तो ये हमारा प्रोनाउन था। इसके बारे में हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, 3 प्रकार का होता है। तो इस तरह मैंने कोशिश की है कि चीज़ें मैं बताऊं और